नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए मराठी अक्षर भारती की भाग तीन में से 9वीं कविता औक्षण यह लेकर आई हूँ, जिसे इंदिरा संत जी ने लिखा है। हम इस कविता का हिंदी में एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके परिचय को देख लेते हैं। लेखिका का परिचय क्या है, तो हम देखते हैं कि इंदिरा संत, इनका जन्म 1914 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। सुप्रसिद्ध कवयित्री, कथाकार, ललित लेखिका। ये सुप्रसिद्ध कवयित्री है, कथाकार, इन्होंने कथाएं लिखी और ललित लेख भी लिखे। विशुद्ध भाव कविता लिखणारी, यानी एकदम शुद्ध रूप से भावनाओं की कविता, भावनाओं से भरी हुई कविताओं को लिखने वाली कवयित्री म्हणून तात्कालिक समीक्षकांनी इंदिराबाईंच्या कवितेला मुक्त दाद दिली। मतलब इनकी कविता को आजकल के जो तत्कालीन समीक्षक है उन्होंने बहुत उनकी प्रशंसा की है, उनके कविताओं की, क्योंकि उनकी जो कविताएं इतनी भावनाओं से भरी हुई होती है। प्रीति, विरह, एकाकीपणाचे दुख, यानी प्रेम के, विरह यानी एक दूसरे से बिछड़ जाने के, और एकाकीपणाचे दुख यानी अकेलेपन का जो दुख होता है, इन सब भावनाओं के का कल्लोड़, इन सब भावनाओं का गदारोड़, इन सब भावनाओं का झुंबड़ जो है वो निसर्ग प्रतिमाओं में से, मतलब निसर्ग रूप में से, भावनोत्कटेने मतलब भावनाओं के उत्कट रूप से और नेमक्या शब्दांमधून यानी गिनती के शब्दों में से अभिव्यक्त करण्याची शैली यानी एक्सप्लोर करने की जो स्टाइल है वो हे त्यांच्या काव्याचे वैशिष्ट्य होय। ये उनकी कविता की विशेषता है। त्यांचे मेहंदी आणि मृगजळ, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भरेशमी, चितकळा, वंशकुसुम, निराकार हे कविता संग्रह, श्यामली, कदली, चैतू हे कथासंग्रह असे विपुल लेखन प्रसिद्ध आहे। त्यांच्या गर्भरेशमी ह्या संग्रहाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे, यानी उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार गर्भरेशमी कथा संग्रह के लिए मिला हुआ है। सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या जवानाला साऱ्या देशवासियांकडून केले जाणारे हे औक्षण आहे। औक्षण ये जो कविता है ये किसके लिए लिखी गई, तो जो सैनिक जो होते हैं, जवान जो होते हैं, हमारे देश की सीमाओं पे लड़कर और हमारे देश को और हमको सुरक्षितता प्रदान करते हैं, उनके लिए किया जाने वाला ये औक्षण है। मैं आपको भी औक्षण का अर्थ बताऊंगी। औक्षण करताना मनात येणाऱ्या विविध भावनांचे वर्णन कवयित्रीने प्रस्तुत कवितेतून व्यक्त केलेले आहे। यानी वो औक्षण करते हुए जो विविध विचार, कई तरह के विचार जो है मन में आते हैं और भावनाओं का जो गदारोड़ हमारे मन के अंदर आज उठता है, उसका वर्णन यहाँ कवयित्री ने जो है इस कविता में से किया है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि औक्षण का अर्थ क्या है। तो औक्षण का अर्थ होता है ओवाळणे। ओवाळणे मतलब आरती उतारना। जैसे हम कहते हैं किसी का बर्थडे होता है ना, तो बर्थडे में क्या करती है मम्मी लोग, उस दिन दिया लगाती है, तिलक करती हैं और हमको हमारी आरती उतारती है ना, बच्चों की आरती उतारती है। तो वो आरती उतारने को यहाँ पे औक्षण कहा गया। और वो औक्षण क्यों किया जाता है बर्थडे के दिन, ताकि आपको बहुत लंबी उम्र मिले। आपका शुभ चिंतन करने वाले लोग आपकी जो है आरती उतार कर, आपको तिलक कर कर और कुछ मीठा उस दिन खिलाते हैं, है ना। तो उस चीज़ को औक्षण क्या कहा जाता है, यानी जो दिया जला के जिससे कहता वो। ठीक है, अब हम इस कविता का व्याख्या को शुरू कर देते हैं। इसके अर्थ को देख लेते हैं। पहली 4 लाइनें हैं कि नाही मुठीमध्ये द्रव्य, नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळेना नाही कष्टाचे सामर्थ्य, जीव ओवाळावा तरी जीव किती हा लहान, तुझ्या शौर्य गाथे पुढे त्याची केवढीशी शान। अब हम इसके शब्दार्थ को सबसे पहले देख लेते हैं। जब हम शब्दार्थ देख लेंगे तो आपको आधी चीज़ वैसे ही समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके शब्दार्थ को तैयार करके रखा है। यही वाली कविता की लाइनें हमने यहाँ लिखी है। अब इनमें से नाही यानी नहीं, मुट्ठी यानी हाथ की जो मुट्ठी होती है उसको बोला गया है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि औक्षण यानी क्या, तो निरंजनाच्या दिव्याने आरती ओवाळून शुभ चिंतन करने, मतलब आरती उतार के किसी का भी शुभ चिंतन करना, उसके बारे में अच्छा सोचना, है ना। द्रव्य यानी पैसा, धन या संपत्ति। शिरेमध्ये यानी शिर यानी क्या, तो हमारे हाथों की जो नसें होती हैं उनको शिरा बोला जाता है। तो शिरेमध्ये मतलब रक्तवाहिनी मध्ये, यानी रक्तवाहिनी में। सामर्थ्य यानी शक्ति, जीव यानी जान, है ना, प्राण। ओवाळावे यानी कुर्बान करना, लहान यानी बहुत छोटा, शौर्य गाथा यानी पराक्रम की कथा, और पुढे यानी समोर यानी कि सामने। अब अर्थ देखते हैं इसका कि देशाच्या सीमेवर शत्रूंशी लढून प्रसंगी प्राणाची बाजी लावून सैनिक देशाचे आणि देशवासियांचे रक्षण करतो।
है ना। यानी देश की सीमा पर शत्रु से लड़कर प्रसंग आने पर प्राण की बाजी लगाकर सैनिक देश के और देशवासियों के रक्षा करता है। त्यावर कवयित्री जनतेचे मनोगत व्यक्त करते। उस पर, त्यावर यानी उस पर कवयित्री जनता के मन के यानी देशवासियों के मन के विचार, मनातले विचार यानी मन के विचार, मनोगत का अर्थ होता है मनातले विचार, है ना, मन के विचारों को व्यक्त कर रही है। अब देखिए आगे क्या, सीमेवर लढायला जाण्यासाठी सज्ज झालेल्या जवानाला औक्षण करताना देशवासियों मनात येणारे भावनांचे हे वर्णन अत्यंत हृदयस्पर्शी आहे। अब जब सीमा पर लड़ने के लिए जाने के लिए जो जवान सज्ज हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, उन जवानों को औक्षण करते हुए, उनकी आरती उतारते समय देशवासियों के मन में आने वाले भावनाओं का ये वर्णन अत्यंत हृदयस्पर्शी है, यानी हृदय को छू लेने वाला है। अब यहाँ पे बताया गया है दीन दुबळी जनता यानी गरीब जनता, दुर्बल जनता, दीन दुबळी जनता जवानाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करताना म्हणते, उनके प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जनता बोलती है, लोग बोलते हैं कि तुझे आभार मानायला म्हणजे तेरे हम कितने आभार मान ले, आणि तुझे कौतुक करायला और तेरी कितने कौतुक कर ले हम, है ना, तेरी कितनी बलाइयाँ हम उतार ले, इसलिए करायला म्हणून तुझ्यावरून ओवाळून टाकायला आमच्याकडे मुठीभर सुद्धा पैसे नहीं। मतलब तेरी प्रशंसा करने के लिए, तेरे ऊपर से उतार कर डालने के लिए, तेरी नज़र उतारने के लिए हमारे पास मुट्ठी भर पैसा भी नहीं है, क्योंकि पैसा सिर पर से घुमाकर और नज़र उतारी जाती है। तो बोले उसके लिए भी हमारे पास मुट्ठी भर पैसा भी नहीं है, आणि कष्ट करून आमचे शरीर इतके दुबळे झाले आहेत, और कष्ट करके हमारा शरीर इतना दुर्बल, इतना दयनीय हो गया है कि आता आमच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये पुरेसे रक्तही राहिलेले नाही, कि हमारी जो रक्तवाहिनियाँ हैं उनमें पूरा हमारे शरीर को पुर जाए, इतना खून भी नहीं बचा है, राहिलेले नाही मतलब नहीं बचा है। हे सैनिक म्हणून तुझ्यासाठी काय करावे ते कळत नाही, हे सैनिक इसलिए तेरे लिए क्या किया जाए ये हमको समझ में ही नहीं आता है। खरे तर असे वाटते की तुझ्यावरून आपला जीवच ओवाळून टाकावा। सच में कभी कभी तो मन में ऐसा आता है कि तुझ पर से हम अपनी जान ही न्यौछावर करके डाल दे, जीव ओवाळून टाकावा मतलब जान ही न्यौछावर करके डाल दे। पण तुझे पराक्रम ऐकल्यावर, पर जब हम तेरे पराक्रम देखते हैं, तेरे शौर्य की गाथाओं को सुनते हैं या देखते हैं, तर हा जीवसुद्धा किती लहान आहे तुझ्या पराक्रमाकडे पुढे ह्याची जाणीव होते। तो फिर तेरे उन बड़े बड़े कार्यों के सामने हमारी ये जो जान है ये भी कितनी छोटी है, लहान है, कितनी छोटी है, याची जाणीव होते। इसके बारे में हमको पता पड़ता है। तुझ्या शौर्यापुढे हा आमचा जीव अगदीच मामूली वाटतो। तेरे उस शौर्य के आगे, तेरे उस पराक्रम के आगे हमारा ये जो जीव है अर्थात हमारी ये जो जान है अगदीच यानी एकदम मामूली लगती है ना। त्याची शान आणि तुझ्या शौर्याची काहीच बरोबरी होऊ शकत नाही। यानी हमारे जान की जो शान है वो और तेरी जो शौर्य है, तेरा जो पराक्रम है, उसकी, इन दोनों की कोई बराबरी कभी भी नहीं हो सकती है। कारण आमच्या या लहानशा जीवाचे मोलसुद्धा तुझ्यापुढे शून्य आहे, क्योंकि हमारी इस छोटी सी जान का जो मोल है, उसकी जो कीमत है, वो भी तो तेरे पराक्रम के आगे, तेरे कार्यों के आगे क्या है, शून्य है, उसका कोई मोल ही नहीं है। आगे की लाइनें हम देखते हैं। तो आगे की लाइनें इस प्रकार से है, वर घोंघावे बंबारा, पुढे कल्लोळ धुराचे धडाड, त्या तोफांतून तुझे पाऊल जिद्दीचे। अब यहाँ पे हम शब्दार्थ देख लेते हैं। घोंघावे म्हणजे खूप आवाज येणे, प्रचंड आवाज होणे, यानी बहुत भारी आवाज आना। बंबारा यानी बॉम्ब फूटना, बॉम्ब विस्फोट, गोलीबारी करना। कल्लोळ यानी लोट, अंबार यानी धूल के अंबार, राशि धूल से भरी, धूल की राशियाँ ढेर, धूलों के ढेर है ना। धड़ाड़त्या यानी धड़ाड़नाऱ्या यानी आग उगलने वाली, धड़धड़ा कर आग उगलने वाली तोफ़ें। तोफ तो आपको पता ही है, कैनन है ना। पाउल यानी जो हमारे पैर होते हैं उसके निशान, पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स। जिद्द यानी धाड़स या हिम्मत,
या साहस, है ना। अर्थ इसको देख लेते हैं। भारत भूमीवर शत्रूंचा हल्ला झाल्यावर तुम्ही प्रसंगी प्राणाची बाजी लावता। देशवासी, देश के लोग जो है वो अपने जवान को बोल रहे हैं, अपने सैनिक को बता रहे हैं कि जब भारत भूमि के ऊपर शत्रु का हल्ला होता है, यानी दुश्मनों का हल्ला हो जाता है, उस समय तुम क्या करते हो, अपनी जान की बाजी लगा देते हो। युद्ध क्षेत्रात तुमच्या डोक्यावर लढाऊ विमाने प्रचंड आवाज करत फिरत असतात। युद्ध के क्षेत्र में तुम्हारे सिर के ऊपर लड़ाऊ विमान, जो लड़ाकू विमान होते हैं, वो प्रचंड आवाज करते हुए, बहुत भयानक आवाज करते हुए घूमते रहते हैं, फिरत असतात यानी घूमते रहते हैं। त्यातून होणाऱ्या गोळीबार और उसमें से होने वाली गोलीबारी, उसके कारण, त्यामुळे यानी उसके कारण, आणि रणांगणात चालणाऱ्या धडाडणाऱ्या तोफांमधून ओकले जाणारे बॉम्ब, गोळा बारूद, यामुळे, और जो रणांगण है यानी युद्ध क्षेत्र है, उसके आंगन में चलने वाली धड़धड़ा कर तोफ में से तोफ के मुंह में से उगली जाने वाली, ओकले जाणारे मतलब उगली जाने वाले बॉम्ब, गोला बारूद, इनके कारण, यामुळे, इनके कारण तुमच्या भोवती धुराचे कल्लोळ उसळतात। इसके कारण, इन सब गोली बारूद, बॉम्ब और क्या है गोलीबार, इन सब के कारण तुम्हारे आजू बाजू चारों तरफ, तुमच्या भोवती यानी तुम्हारे चारों तरफ धूल के कल्लोळ, धूल के ढेर लग जाते हैं, धूल के अंबार बन जाते हैं, अंबार बन जाते हैं, है ना। संपूर्ण युद्धभूमि धुराच्या लोंढ्याने भरून जाते, और संपूर्ण युद्धभूमि जो है जहाँ तुम युद्ध लड़ते रहते हो, वो पूरी धूल के अंबारों से, धूल के ढेर से भर जाती है। आमने सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता है धूल के कारण, और अशा अवस्थेत सुद्धा तू घाबरून जात नहीं। और ऐसी अवस्था में भी तू नहीं घबराता कि सामने से कहीं से गोली आके लग जाएगी, या तुझे सामने का नहीं दिख रहा है तो आगे कैसे जाए, इससे तू बिल्कुल नहीं घबराता सैनिक। या उलट अधिक जिद्दीने तू रणभूमीवर पुढे पुढे पाऊल टाकतो, बल्कि घबराने से भी ज़्यादा तू तो इससे उल्टा कार्य करता है, और ज़्यादा जिद्द से और ज़्यादा हिम्मत और साहस से तू उस रणभूमि पर, युद्ध क्षेत्र में आगे आगे पुढे यानी आगे आगे पैर डालता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। भयंकर परिस्थितीत सुद्धा तुझे पाऊल जिद्दीने पुढे ठेवत तू लढत राहतो। और इतनी भयंकर परिस्थिति में भी इतनी भयंकर परिस्थिति में भी तेरे पैर जिद्द से, साहस से, हिम्मत से आगे आगे रखकर तू लड़ता रहता है। ये यहाँ पर इसका अर्थ है। अंतिम पंक्तियों के अर्थ देखते हैं। अंतिम पंक्तियाँ किस तरीके से है वो देख लेते हैं कि तुझी विजयाची दौड डोळे भरून पाहावी, डोळ्यातील आसवांची ज्योत ज्योत पाजळावी, अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। अब हम यहाँ पे इनके शब्दार्थ को देख लेते हैं और फिर इनके अर्थ को देख लेते हैं। तो हम इसके शब्दार्थ को देखें, इस तरीके से है। हाँ जी, इसके शब्दार्थ इस तरीके से हैं कि विजय यानी जीत, दौड़ यानी आगे कुछ करना यानी आगे बढ़ना, डोळ्यातील यानी डोळ्यामधली मतलब आँखों में की, है ना, आँखों में से, आंसवे यानी अश्रु, अश्रु यानी आपको पता ही है आंसू, ज्योत यानी दीवा यानी दिया, पाजळावी यानी पेटवावी यानी जलाना, है ना, हम दिए की ज्योत जलाते हैं ना, तो ज्योत पेटवावी यानी ज्योत जलाना, राखण यानी रक्षण करना, रक्षा करना, दीन दुबळे यानी गरीब दुर्बल व्यक्ति, औक्षण यानी ओवाळने, जो हमने आपको अर्थ बताया अभी सबसे पहले औक्षण का, है ना, दिए से आरती उतारना। अब यहाँ पे अर्थ देखने की विजय मिळवण्यासाठी यानी जीतने के लिए, जेव्हा तू आपले प्राण पणाला लावतो यानी जीतने के लिए, जब तू अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए प्राणपण में लगाता है यानी प्राण को युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों के सामने झोंक देता है, ते दृश्य कौतुकाने पाहताना यानी उस दृश्य को बहुत कौतुकता से, बहुत प्रशंसा से देखते हुए हमारी आँखों में पाहताना, आमच्या डोळ्यात यानी हमारी आँखों में अश्रुच्या ज्योती पेटतात यानी आंसुओं की ज्योति जल उठती है। यहाँ पर डोळे म्हणजे दिवे यानी आँखें यानी दिया या निरांजन, आणि अश्रु म्हणजे ज्योति, और आँखों से निकलने वाले जो आंसू है वो ज्योति है उसकी, है ना, दिए की। तो अशा असंख्य अश्रुरूपी ज्योति तुझ्या पाठीशी अर्थात तुझ्या मागे तुझे राखण किंवा रक्षण करण्यासाठी तेवत असतात। इसलिए यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है कि ऐसी
असंख्य, जिनको हम गिन भी नहीं सकते, ऐसे असंख्य आंसू रूपी ज्योति जो है, आंसू रूपी दिए जो है तेरे पीठ के पीछे, तेरे पीछे तेरी रक्षा करने के लिए, तुझ्या मागे तुझे राखण, तेरे पीछे तेरे रक्षण या रक्षा करने के लिए तेवत असतात, यानी जलती रहती है। या अश्रुरूपी ज्योतिनी, यानी ये आंसू रूपी ज्योति से, दियो से आम्ही सर्व दिन दुबळे लोग तुला ओवाळू इच्छितो, हम सब तेरी आरती उतारना चाहते हैं इन आंसू रूपी दियो से, तुझे औक्षण करू पाहतो, तेरी औक्षण करना चाहते हैं, तेरी आरती उतारना चाहते हैं आणि तुला खूप खूप मोठे आयुष्य लाभो याचे वरदान देतो। और हम चाहते हैं कि तुझे खूप खूप बड़ा आयुष्य मिले, खूप बड़ा जीवन तुझे मिले। आमचा हा तुला मानाचा मुजरा आहे। हमारा ये तेरे मान सम्मान में हम गर्दन तेरे सामने झुकाते हैं। आमचे हे एकच तुला शुभचिंतन आहे, यानी हमारी ये हम तेरे शुभचिंतक है और हम तेरे लिए यही शुभचिंतन कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जिनको कि मराठी नहीं आती, अभी मैंने उनके लिए ये सब हिंदी में व्यवस्थित अर्थ बता दिया है, आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी भी शब्द में कोई भी शब्द का अर्थ नहीं समझता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अच्छे से पूछ सकते हैं, मैं हर चीज़ का, आपके हर बातों का जवाब दूंगी। इसलिए अब जल्दी से मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलजुल कर पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्ते।